गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी यहाँ एकदम खुश हूँ, बढ़िया हूँ। सो ये जो व्लॉग है ये मेरा आई थिंक 4 और 5 डेज़ के बाद आ रहा है, लेकिन शॉर्ट्स के ज़रिए मैं आप लोगों से कनेक्टेड थी क्योंकि पीछे अभी आप सब जानते हैं करवा चौथ निकला है, तो वो फास्ट रखने के बाद ना मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए सब मैं नहीं शूट कर पा रही थी। तो ये कल का वीडियो है यानी फ्राइडे का, और पतिदेव यहाँ कर रहे थे कल वर्क फ्रॉम होम। तो अभी उनके लिए मुझे यहाँ ब्रेकफास्ट रेडी करना था, इसीलिए मैं फटाफट यहाँ आलू कट कर रही हूँ और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ सूखे आलू मटर की सब्जी, यानी कि जो ड्राई वाली आलू मटर होती है ना, ग्रेवी वाली नहीं, ड्राई वाली। तो उसके लिए मैंने यहाँ गैस पर सबसे पहले तेल डाल के कढ़ाई में और उसको गर्म करने के बाद जीरा ऐड किया है। सिंपल बस इसमें अभी आलू और मटर ऐड कर दूँगी। और सुबह की पूजा मेरी डन हो चुकी थी और अभी अब पतिदेव सो रहे हैं, चीकू जा चुकी है स्कूल, तो उसको 7:45 के अराउंड उसकी बस आ जाती है, मैं उसको छोड़ के आ गई थी और आने के बाद बस मैंने अपना फ्रेशन अप होके पूजा की है और अब यहाँ नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि तब तक पतिदेव उठे, तब तक मेरा मैं चाहती हूँ नाश्ता रेडी हो जाए। तो यहाँ ड्राई मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं और सिंपल मैंने बस इसमें सूखी पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड किया है और मैंने कुछ ऐड नहीं किया था। तो ये वाले सूखे आलू मटर मैं अलग-अलग तरीके से बनाती रहती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने बस ये इस तरीके से मसाले ऐड करके यहाँ अभी फ्राई करके रख दिए हैं। उधर चाय भी गरम हो चुकी थी, इतने में पतिदेव भी उठ चुके थे। तो आटा मैंने यहाँ पर पहले लगा के रख दिया था और अब मैं उसको सेट कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर अगर उसको गूँथने के बाद ऐसे ही रख के छोड़ दो ना उसको बस मिक्स करके, तो फिर बाद में ये अच्छे से सेट हो जाता है और ये देखिए आप कितना बढ़िया इसमें एकदम बढ़िया बन जाता है आटा। और पराठे बड़े सॉफ्ट और अच्छे आते हैं। तो इतने में यहाँ पतिदेव भी फ्रेशन अप हो चुके थे और वो बोल रहे थे कि अब मुझे मेरी 9:30 से मीटिंग है, तो फटाफट मुझे उतने में ब्रेकफ़ास्ट करना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, सब रेडी ही है, मैं यहाँ कर लेती हूँ अभी पराठे की तैयारी। तो बस घी मैंने अभी यहाँ पर खाली किया है और घी से सुबह-सुबह मैं अभी यहाँ पराठे घी से सेकती हूँ। तो डेली वैसे नहीं होता है ऐसे कोई ब्रेकफ़ास्ट पराठे वाला, कभी कुछ बदल-बदल के मैं जनरली बनाती रहती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं लगाऊँगी यहाँ पर कान्हा की प्लेट, तो अभी जो पराठा मैंने सेका है सबसे पहला वो जाएगा कान्हा जी के लिए, तो उनकी प्लेट लगा के मैं दे दूँगी, उसके बाद मैं हस्बैंड की थाली लगाऊँगी। तो बस अभी यहाँ पर पराठा सेक ले रही हूँ मैं। तो ये कान्हा की प्लेट मैंने यहाँ लगा दी है, सबसे पहला पराठा अभी जा रहा है कान्हा जी के लिए। अभी मैं उनको पहले खिला देती हूँ और साथ-साथ दूध में उनको सुबह जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो मंदिर में जब मैं उन्हें बिठाती हूँ नहला बाद उनका स्नान कराने के बाद, तो सबसे पहले मैं उनको दूध और मीठे का भोग लगाती हूँ, उसके बाद फिर मंदिर में से उठा के जो खाना मैं बनाती हूँ सबसे पहले, वो उनको ही जाता है। तो बस अभी मैंने ठंडा करके यहाँ उनको खिला दिया है और अब मैं आ गई हूँ इधर वापस किचन में और अब मैं सेक रही हूँ हस्बैंड के पराठे। तो वो उनके लिए गरम-गरम अभी यहाँ पर चाय मैं सर्व कर रही हूँ और थाली लगा दूँगी, फिर मैं उनको दूँगी। और बहुत लोगों के मेरे पास डीएम थे कि आपने करवा चौथ का व्लॉग क्यों नहीं डाला है, तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि जितनी भी लेडीज़ हैं, वो तो समझ ही सकती हैं कि क्या रीज़न रहा होगा। और मतलब मेरे ना सर में इतना तेज़ दर्द था, इतनी ज़्यादा मेरी आँखें, मेरा पूरा फेस स्वेल कर गया था, क्योंकि अब आप समझ ही सकते हैं कि पूरा दिन भूखे-प्यासे रहने के बाद इतनी एनर्जी नहीं बचती है। और वीडियोज़ तो मैंने मतलब शूट की थी, लेकिन मैं व्लॉग नहीं डाल पाई और शॉर्ट्स के ज़रिए मैं आप लोगों से कनेक्टेड थी। लेकिन पूरा जब होने के बाद रात में जो मेरी तबीयत बिगड़ी है ना, मतलब मैं उसको आपका आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं आप लोग कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान रही हूँ और नेक्स्ट डे पूरा दिन मेरा खराब गया है। तो बस यही कुछ रीज़न थे और इतने में मैंने आपसे बातें की हैं, यहाँ पतिदेव ने भी अपना ब्रेकफ़ास्ट मतलब उनका चल ही रहा था और बस उन्होंने बोला कि अब मुझे नहीं लेना है, तो मैं भी अपनी थाली लगा के यहाँ बैठ गई हूँ और अभी हम दोनों यहाँ साथ में एन्जॉय कर रहे हैं कपिल शर्मा शो के साथ अपना ब्रेकफ़ास्ट। तो ये मैं अभी आपसे मिल रही हूँ सीधा दोपहर में, लगभग टाइम हो रहा होगा 1 या डेढ़ बजे का और चीकू भी 12:30 के अराउंड आ गई थी। तो किचन में थोड़ा आगे-आगे से ऐसे ही समेट के चली गई थी, बहुत ज़्यादा पूरी प्रॉपर क्लीनिंग मैंने नहीं की थी क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी थर्सडे वाले दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई है। सर दर्द बहुत ज़्यादा हुआ था, तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि वापस से सर दर्द ना हो जाए, मेरा सर इतना दुख रहा था, तो थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करने चली गई थी। मैंने सोचा कि जब मैं लंच बनाऊँगी तो उसी टाइम फिर थोड़ा क्लीनिंग कर लूँगी। तो बस अभी मैं यहाँ क्लीनिंग कर रही हूँ और चीकू भी आ गई थी 12:30 के अराउंड, उसको उसके डैडी ने जो मैंने सुबह सब्ज़ी बनाई थी उसके साथ पराठा दे दिया था।
तो वो आने के बाद जो भी सुबह में बनता है वो मैं उसको तभी गरम-गरम सेक देती हूँ, लेकिन आज मैंने उसका पराठा पहले ही सेक के रख दिया था ताकि वो उसको दे दें और मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चली गई थी, सो गई थी मतलब। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं क्लीनिंग भी बाद में ही निपटा लूँगी, क्योंकि जब मैं लंच रेडी करने के लिए आऊँगी किचन में तभी मैं ये सब कर लूँगी। तो बस क्लीनिंग डन होने के बाद मैं बैठ गई थोड़ी देर चीकू के पास और अब मैं कर रही हूँ यहाँ लंच की तैयारी, क्योंकि मैंने और हस्बैंड ने तो सुबह ही ब्रेकफास्ट कर लिया था लगभग 9:30 के पास-पास और अभी इस टाइम तक भूख लगाई थी। बहुत ज़्यादा ऐसे भूख नहीं थी क्योंकि अच्छे से सब्जी पराठा खाया था, लेकिन फिर भी लंच का तो टाइम हो ही रहा था, थोड़ी बहुत देर में अच्छी वाली भूख भी लग ही जानी थी। तो मैंने सोचा कि आज लंच में मैं यहाँ दाल-चावल बना लेती हूँ, तो बस मैंने दाल यहाँ पर रख दी है और ड्राई मसाले ऐड करके मैं रख चुकी थी, लेकिन फिर मुझे याद आया अरे हींग तो मैंने ऐड की नहीं थी, मुझे कुछ लग रहा था कि मैं कुछ तो भूल रही हूँ। तो बस एकदम गैस पे रखते ही मुझे याद आया कि हाँ, हींग मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि बॉयल होने पे होते टाइम पे मैं हींग ऐड कर देती हूँ। उसके बाद तड़का भी मैं लगाती हूँ, लेकिन साथ-साथ मैं बॉयल होने के टाइम पे भी उसको ज़रूर ऐड करती हूँ। और इधर मैं अभी चावल भी अच्छे से धो के इनको थोड़ी देर के लिए भीगने छोड़ दूँगी और जब तक दाल इधर बॉयल होगी तब तक ये थोड़ी देर के लिए भीग जाएँगे। क्योंकि हमेशा ना राइस बनाने से पहले मैं उनको थोड़ी देर के लिए ज़रूर भिगोती हूँ। तो राइस को बनाने से पहले लगभग आधा घंटा मैंने भिगो के रख दिए थे और अब मैं इनको पानी डाल के बॉयल होने रख दूँगी। इतने में इधर मेरी दाल भी बॉयल हो चुकी थी, बस तड़का लगाना बाकी था। तो चावल उधर बनेंगे तब तक मैं इसमें तड़का लगा के दाल भी रेडी कर दूँगी। तो उधर दाल तो मेरी बन चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि गैस ऑन ही नहीं हो रही थी। मैंने जब चावल चढ़ाने का मतलब सोचा, तो फिर मुझे आया कि ऐसा ना हो कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए और खाना अधूरा ही रह जाए, बन ना पाए। लेकिन फिर मैंने लाइटर से ट्राई किया, तो लाइटर से वो ऑन हो गई थी। और जितने में उधर चावल पकेंगे, इतने में मैं इधर सलाद रेडी कर रही थी, तो मैंने यहाँ अनियन और एक क्यूकम्बर कट किया है सैलेड के लिए। तो फाइनली खाना यहाँ बन के रेडी था और अब बस मैं सर्व कर रही हूँ और दाल-चावल तो ऐसा है कि हम सब साथ में बैठ के खा सकते हैं। तो मैं अपनी और पतिदेव की थाली यहाँ लगाकर हम दोनों अभी बैठ के साथ करेंगे और जो तड़का वाली और जब हमने साथ बैठ के लंच किया वो वाली क्लिप, क्योंकि किसी का कॉल आ गया था इसलिए वो मुझसे मिस हो गई थी। और अभी ये मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को और ये हो गया है आरती का टाइम, तो मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा। उसके बाद मैं यहाँ पूरे घर में आरती घुमाती हूँ डेली शाम की पूजा के बाद। तो बस अभी मैं सब पूरे घर में आरती घुमाऊँगी। पूरे घर में आरती करने के बाद फिर मैंने जो अपनी बालकनी में तुलसा जी रखी हुई हैं, मैं उन पे दीपक जलाती हूँ घी का, लेकिन आज हवा इतनी तेज़ थी कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सिर्फ़ धूप बत्ती जला के वहाँ रख दी। तो बस इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।